द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इस बुक को हमने ग्रुप में एक साथ पढ़ा और एंड में हमने एक साथ डिस्कस किया। तो आई गॉट अ चांस टू समराइज द बुक एंड एक्सप्लेन माई समरी टू द ग्रुप। सो आई एम शेयरिंग द रिकॉर्डिंग विथ यू फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो हमने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इसका स्टार्टिंग में ही देखा कि जूलियन ने कैसे एज अ लॉयर करियर में राइज हुआ और फिर फॉल हुआ। एंड में उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आया था। एंड उसके बाद चैप्टर 2 में देखा ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है। जूलियन ट्रांसफॉर्म होके जॉन के डोर में आए हैं, असिस्टेंट है जॉन उनके। और फिर चैप्टर 3 में वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे उनके सारे पोजेशंस बेच दिए और फिर इंडिया में कश्मीर में योगी कृष्णन को मिले, ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना इन हिमालयस उनको मिले और वहाँ पे एक मॉन्क मिले जो जिन्होंने उनसे प्रॉमिस ली थी कि जो भी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा वो आप लो और फिर आपको वापस जाके दूसरों को शेयर करना है। ये उन्होंने प्रॉमिस ली थी। उस हिसाब से वहाँ पे वो रहे। सिवाना कैसा, ये चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया है। योगी रमन ने उनको वेलकम किया है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन है सिवाना पे, वहाँ पे कैसे हट्स है, कैसे वुमेन है, वो सब वहाँ पे किया था। और चैप्टर 5 में योगी रमन ने कैसे लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, लेक्चर्स दिए थे, उसके बारे में बात की। फिर चैप्टर 6 से ये फेबल उन्होंने बताया था, हाउ कैन यू टेक मोर अंटिल यू फर्स्ट एम्प्टी योर कप। उन्होंने ये बताया था कि कुछ नया लेना है तो माइंड ओपन होना चाहिए उस हिसाब से। और ये स्टोरी बताई थी कि एक गार्डन है, गार्डन में एक रेड कलर का 6 स्टोरी लाइट हाउस है। वहाँ से एक सुमो आता है बाहर और वो गोल्डन वॉच देके फिसल जाता है, फिर अनकॉन्शियस होता है, थोड़े देर के बाद अचानक कॉन्शियस हो जाता है। उसे कुछ स्मेल आती है, उस हिसाब से उस डायरेक्शन में वो जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। एंड एट द एंड ही लिव्स अ जॉय एंड विथ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। तो ये स्टोरी क्या है इसके बारे में हर एक चैप्टर आगे आए हैं। वैसे तो हमें अभी किया है तो यू नो व्हाट ईच ऑफ इट रिप्रेजेंट्स। समरी में चैप्टर 7 में हमने देखा था कि गार्डन रिप्रेजेंट्स माइंड। हमें अच्छे थॉट्स ही माइंड में रखने, अपने गार्डन में हमेशा अच्छे थॉट्स ही रखने हैं, नेगेटिव थॉट्स को जगह देनी नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी, तो मैं सिर्फ टेक्निक्स को समराइज करती हूँ। द हार्ट ऑफ द रोज, जिसमें हमें रोज को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है थोड़ा टाइम। तो इससे होगा क्या, टू कंट्रोल माइंड, पावर इन साइलेंस और फोकस करना बढ़ सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में इन्होंने बताया। ये क्यों करना था, क्योंकि हमें माइंड कंट्रोल करना सीखना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था माइंड को, इन शॉर्ट। फिर अपोजिशन थिंकिंग में हमने देखा था कि नेगेटिव थॉट्स को दबाना मुश्किल है, इसलिए इट्स बेटर वी स्विच इट टू द पॉजिटिव थॉट, रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव थॉट। द क्वालिटी ऑफ योर थॉट इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंड के लिए ये अपोजिशन थिंकिंग टेक्निक उन्होंने सजेस्ट की थी। द सीक्रेट ऑफ द लेक में हम लोग को विजुअलाइज करना है क्या हम चाहते हैं, वो हमको मेंटल पिक्चर बनाना है गोल का। उन्होंने बताया था कि माइंड हैज अ मैग्नेटिक पावर टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिजायर। ये अपना चैप्टर 7 था माइंड के बारे में। गार्डन रिप्रेजेंट्स माइंड। नेक्स्ट चैप्टर में लाइट हाउस के बारे में बताया। व्हाट लाइट हाउस रिप्रेजेंट्स इज पावर ऑफ सेटिंग गोल्स, या पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइंड होना चाहिए। और टेक्निक्स में उन्होंने बताया हम दूसरों को देखने के बजाय हमको खुद को एनालाइज करना चाहिए, खुद को स्टडी करना चाहिए। दैट वाज वन टेक्निक। एंड द अदर टेक्निक वाज 5 स्टेप्स मेथड फॉर अटेनिंग गोल। कोई भी पर्पस है, गोल है, तो उसको कैसे अटेंड करना है, उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे। कि हमें पहले क्लियर विजन होना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। देन वी नीड टू पुट पॉजिटिव प्रेशर ऑन आवर सेल्फ टू डू इट। फिर हर गोल को टाइमलाइन होना चाहिए, डेडलाइन होना चाहिए, नहीं तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा इन जनरल। फिर मैजिक रूल ऑफ 21 के बारे में बताया था। कोई भी एक्टिविटी हम 21 डेज कंटिन्यूसली करते हैं तो वो एक न्यू हैबिट बन जाती है। और यहाँ पे पावर ऑफ रिचुअल के बारे में भी डिटेल में बताया गया था। इसके बारे में 5वां मेन पॉइंट था कि ये सब हम कर रहे गोल, तो गोल में पैशन होना चाहिए। वी नीड टू, ऐसा कुछ तो गोल होना चाहिए जो हम एंजॉय करें, जिसको करने में हमें मजा आता है। तो बर्निंग सेंस ऑफ पैशन इज द मोस्ट पोटेंट फ्यूल फॉर योर ड्रीम्स। ये लाइन मुझे अच्छी लगी थी। इसमें एक स्टोरी भी हमने देखी थी
जैसे योगी रमन है, वो एक्सपर्ट आर्चरी है, 300 फीट तक भी वो एक्यूरेसी है उनकी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया, खुद के आंखों पर पट्टी बांधी और फिर रोज को एम किया, तो ही मिस्ड द एम। तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, यू विल नेवर बी एबल टू हिट अ टारगेट दैट यू कैन नॉट सी। इसका मतलब क्या, हम लोग को टारगेट पता होना चाहिए, देन वी नो हाउ टू मूव अहेड टुवर्ड्स इट, राइट। सो रिटर्न गोल्स वगैरह इसके बारे में डिटेल में बताया गया था। ये था अपना लाइट हाउस चैप्टर 8 के बारे में, जहाँ पे लाइफ पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, ये डिस्कस किया था। चैप्टर 9 में केजन, केजन मतलब कांस्टेंट सेल्फ एक्सपांशन एंड प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस लर्निंग, इसके बारे में डिस्कस किया था। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू गेट आंसर्स, बिल्ड कैरेक्टर, करेज क्या है, करेज अलाउज यू टू रन योर ओन रेस एंड द ओनली लिमिट्स ऑन योर लाइफ आर दोज दैट यू सेट योरसेल्फ। हम कंफर्ट जोन में ही पड़े रहते हैं, हमें कंफर्ट जोन से बाहर पड़ना है, एक्सप्लोर द अननोन, इस चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। फिर फियर के बारे में बताया था कि फियर क्या है, हमने क्रिएट किया हुआ मॉन्स्टर है जो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पे 10 रिचुअल ऑफ रेडियंट लिविंग हमने डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। साइलेंस, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, 15 से 50 मिनट तक साइलेंट रहना सीखो, दैट विल रिचार्ज द पावर ऑफ हीलिंग, इसके बारे में डिस्कस किया था। देन द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी बोथ, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। फिर रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, लाइव फूड खाओ, फ्रेश फूड खाओ, डेड फूड मत खाओ, मीट वगैरह कम करो, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना चाहिए, हर रोज 30 मिनट्स पर डे रीड करना चाहिए। बुक्स सिंपली हेल्प यू टू सी व्हाट इज ऑलरेडी विद इन योर सेल्फ, एनलाइटमेंट, बुक्स से एनलाइटमेंट, सेल्फ क्या कहते हैं, खुद को हम और पहचान सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया था। और बायोग्राफीज, लिटरेचर, इसके बारे में भी बोला गया था। फिर रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, हमको अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया था कि पूरा दिन डिस्कस किया था जॉन का, और एंड ऑफ द डे में हमको देखना था कि हमने क्या मिस्टेक्स किए। मिस्टेक्स करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स को सुधारना नहीं, ये प्रॉब्लम है। सेम मिस्टेक्स दोबारा करना, ये प्रॉब्लम है। मिस्टेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, प्रोग्रेस, सो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। पर सेम मिस्टेक अगर कर रहे हो तो वी आर हैविंग लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद अर्ली अवेकनिंग, द रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग के बारे में बताया गया था। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, और स्लीप के पहले 10 मिनट, स्लीप के बाद में 10 मिनट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। स्लीप के पहले 10 मिनट झगड़ा या न्यूज वगैरह ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें मत करो, देखो मत, ऐसा उन्होंने बताया था। और दिन की शुरुआत अच्छे से करो, सो ओवरऑल डे अच्छा जाएगा। लाफ्टर के बारे में बताया कि हम हंसना भूल गए हैं, दैट इज अ बेस्ट मेडिसिन, हीलिंग मेडिसिन वगैरह, ऐसे कुछ बताया गया था। फिर रिचुअल ऑफ म्यूजिक के बारे में बोला, और रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मंत्रास का पावर, उसके बारे में बोला। दूसरों को जो बोलते हैं वो तो है ही इम्पोर्टेंट, पर हम खुद को क्या बोलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से अपना सेल्फ इमेज होता है। नाइन्थ रिचुअल इज द रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, बी ट्रू टू योर सेल्फ, वो उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया था। और लास्ट रिचुअल इज रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, वी नीड टू हैव अ सिंपल लाइफ एंड रिड्यूस आवर नीड्स, उन्होंने डिस्कस किया। और एंड में हमने देखा था कि मेरे और मेरे ड्रीम्स के बीच में क्या है, तो फियर ऑफ फेलियर, ये फियर हमको निकालना है, करेंगे तो ट्राई करना चाहिए, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहिए, इस बारे में उन्होंने अच्छा पैराग्राफ दिया था। 1-2 पैराग्राफ है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन समरी में मैं पूरा इंक्लूड नहीं कर सकती। चैप्टर 10 में पिंक वायर इज व्हाट, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, विल पावर के बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। लैक ऑफ विल पावर इज लाइक अ डिजीज, तो हमें विल पावर होनी चाहिए। व्हाट इज विल पावर, इनर पावर टू कीप आवर कमिटमेंट्स, दूसरे के कमिटमेंट्स तो है ही, लेकिन हमने जो खुद से कमिटमेंट की है वो भी रखना जरूरी है, इसके लिए विल पावर की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत भी है। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, विल पावर गिव्स फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, और विल पावर से ही हैबिट्स बनते हैं, और हम जब वो मोमेंटम में आते हैं तब सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होता है। मतलब ये सब उन्होंने प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया है। ये मुझे लाइन अच्छी लगी, ट्रू एनलाइटेड पीपल नेवर सीक टू बी लाइक अदर्स। हम रोल मॉडल रख सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा बनने की नहीं सोचना चाहिए, जो हमारे लिए बेस्ट है। रेस अगेंस्ट योर सेल्फ, जो कल मैं थी और आज मैं हूँ, मैं बेटर हूँ, देन आई एम विनिंग। टेक्निक्स
वाव ऑफ साइलेंस और मंत्रास क्रिएटिव एनविजनिंग। वाव ऑफ साइलेंस में उन्होंने बताया था कि हम बहुत बात करते हैं, मतलब ट्राई कि हम कुछ एक दिन ऐसा लॉन्ग पीरियड तक कुछ बात ही ना करें अनलेस वेरी नेसेसरी, ऐसा उन्होंने बताया था। इससे क्या होगा, तो डिसिप्लिन बढ़ेगी, पीस के बारे में ऐसा कुछ डिस्कशन किया था, और मंत्रास के बारे में डिटेल में बोला था कि एनविजनिंग करना चाहिए, ऐसे डिटेल में डिस्कस किया था। फिर 11th चैप्टर में टाइम, golden stopwatch represents time. Time is a precious commodity that we have limited time. Time manager ऐसे नहीं होते कि वो workaholic होते हैं, they have more time because they know how to use time for the more meaningful things. हम उन्होंने फिर 80-20 का रूल भी डिस्कस किया है, के लिए उन्होंने कुछ अदर टर्म यूज किया है। हमें ये सब क्यों करना है, बैलेंस्ड लाइफ के लिए प्रोडक्टिव बनना है, जस्ट डू इट। प्रोडक्टिव लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते, छोड़ देते हैं। प्रोडक्टिव पीपल कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लगता है इसलिए करते, कभी कभी उनको भी, वो भी ह्यूमन से बोर हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे नो व्हाट इज द प्रायोरिटी, दे नो हाउ टू फोकस ऑन द प्रायोरिटीज एंड दे डू इट। अच्छा नहीं लगे तो भी उठना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसे वो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स में से नो, डोंट अलाउ अदर्स टू स्टील योर टाइम। हम दूसरों को बिना वजह के फोन्स वगैरह भी आते हैं, टाइम अननेसेसरी स्पेंड करते हैं, तो यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली। गॉसिपिंग वगैरह यूजलेस है, ये सब टाइम क्या कहते हैं, वैल्यू क्रिएटिंग चीज़ें नहीं है, वो अवॉइड करने हैं। रिस्पेक्ट टू दोज हु वैल्यू टाइम, और पीपल भी हमको तभी रिस्पेक्ट करेंगे जो हम खुद के वैल्यू को रिस्पेक्ट करेंगे, तब वैल्यू करेंगे तब। और उन्होंने नेक्स्ट टेक्निक बोला था, फास्ट पेस हो गई है आज की लाइफ, तो वो सिंपल लाइफ एक्सपेक्टेड है बाय नेचर। और डेथ बेड मेंटालिटी, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि एज इफ लास्ट डे ऑफ लाइफ है तो कैसा आप सोचोगे। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, उससे मुझे क्या मिला, तो हेल्प्स टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो हमें उस मेंटालिटी से मिलता है। सो दीज आर 3 टेक्निक्स। और उसके बाद 12th चैप्टर येलो रोजेस सेल्फलेस सर्विस रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑब्वियसली। तो बी काइंड टू द अदर पीपल, गिव टू दोज हु आस्क, a little bit of fragrance allows clings to the always clings to the hand that gives you roses. हम दूसरों को हेल्प करने जाते हैं तो अपने आप हम खुद एनहांस होते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये होता ही है। कल्टिवेट रिचर रिलेशनशिप्स, उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में वगैरह बताया कि हम लोग के पास अच्छे दोस्त भी नहीं है, 3 दोस्त हो तो आप वेल्दी पर्सन हो, ऐसे उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में कुछ रिलेशनशिप के बारे में बताया था। एंड द लास्ट चैप्टर, डायमंड्स, डोंट चेज बिग वंस, इग्नोरिंग स्मॉल वंस नाउ। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे जो हैप्पीनेस है ऑन द वे, वो इग्नोर करते हैं लाइफ के जर्नी में, तो उसे इग्नोर नहीं कर रहा है। हाँ, बिग ड्रीम्स रखो, लेकिन वो करते करते इन छोटे हैप्पीनेस को मिस मत करो। कभी कभी बड़ा कुछ चेज कर रहे हो तो बड़ा एम्प्टी भी एंड ऑफ द रोड पे निकल सकता है, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो दिस इज व्हाट, छोटे छोटे हैप्पीनेस को भी एंजॉय करो। टेक्निक्स में उन्होंने बताया, लीव योर चिल्ड्रंस चाइल्डहुड, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको देखो, उसमें पार्टिसिपेट करो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, कोई तो वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ नहीं, स्टिल ही हैज स्किल्स, जो है, हम जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। यू कैन बिल्ड योर सेल्फ अप अगेन फ्रॉम स्क्रैच, अगर स्किल्स हो वगैरह तो। ग्रो योर डेस्टिनी, एवरी वन इज जीनियस, हर किसी में कुछ ना कुछ तो है जो हमको डिस्कवर करना है, और जो अच्छा लगता है वो करना है। और एंड में उन्होंने निर्वाणा के बारे में बताया, इज अ प्लेस वेयर देर इज नो सफरिंग, और जो हमें चाहिए वो करने को मिल सकता है, द बीइंग एबल टू डू व्हाट वी लाइक। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।